हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th वाले जितने भी विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। जी हाँ दोस्तों, ये अध्याय 3 है जो कि आपके विज्ञान के रसायन विज्ञान का पार्ट का यह है। और इसमें दोस्तों यह है आपका पार्ट 1 वीडियो, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा इस चैप्टर का। और इस वीडियो में हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। किसके दोस्तों? तो धातु एवं अधातु, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको, पूरा व्याख्या कर देंगे इसके। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको रटने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी वीडियो में सारे के सारे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग धातु एवं अधातु को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अध्याय नंबर 3 है आपका क्लास 10th का, धातु एवं अधातु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर धातु एवं अधातु होता क्या है। तो दोस्तों, प्रकृति में यानी कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिसकी खोजा गया है और वैज्ञानिकों के द्वारा। तो अभी तक जो तत्व मिले हैं, जो एलिमेंट मिले हैं दोस्तों, वो 118 एलिमेंट मिले हैं। और उनमें से 91 एलिमेंट को किसके फॉर्म में रखा गया है दोस्तों? धातु के फॉर्म में रखा गया है, और बाकी को अधातु एवं उपधातु के फॉर्म में रखा गया है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे ही साथ साथ में। तो चलिए, आखिर हम लोग तत्व जो कि धातु एवं अधातु और उपधातु, सारे के सारे चीज़ क्या होता है दोस्तों? तत्व होते हैं। और तत्व जो होते हैं दोस्तों, तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु को दोस्तों इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटलाइड्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अब धातु होता क्या दोस्तों। आप लोग तो धातु के बारे में जरूर सुने होंगे, और आप लोग इस चैप्टर में आपको देखिए धातु, जिसे इंग्लिश में मेटल कहते हैं, तो देखिए ये होता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसा एलिमेंट जो कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, धनायन का यानी कि पॉजिटिव आयन का निर्माण करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑब्वियसली बात है, ये पॉजिटिव बनाएगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका और एक पॉजिटिव जो कि गुणधर्म होते हैं दोस्तों, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, कि धातु हमेशा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर माने जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं दोस्तों, तो Na पॉजिटिव होता है, इसलिए क्योंकि Na क्या करता है, देखिए एक यौगिक इस प्रकार से रहता है NaCl। इसको ध्यान से समझिएगा, जब इसको हम लोग तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो देखिए Na और Cl, तो Cl जो कि क्लोरीन होता है, माइनस इस पर साइन आता है, ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये अपना जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है और इस अपना पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, वे धातु कहलाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए, अब धातु के बाद अब आते हैं दोस्तों अधातु के बारे में। तो देखिए, अधातु जिसे इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भाई साहब जो है क्या, कि इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि ग्रहण करेगा, और धातु कहलाते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, किसी भी एलिमेंट से उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसके कारण से इस पर ऋणायन आयन बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऋणायन बनाएगा। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं और धातु कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन Cl माइनस लिखते हैं ना हम लोग, ऑक्सीजन, ये सब सारे के सारे क्या है, अधातु है। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं उपधातु। तो उपधातु आखिर होता क्या है? उपधातु को उपधातु को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। तो देखिए, उपधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति रखते हैं, यानी कि ये दोनों रखेगा दोस्तों, या तो जरूरत पड़ेगा तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, या जरूरत पड़ेगा तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन बनाते हैं, तो वे उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जी हाँ दोस्तों, एक एलिमेंट याद रखिएगा कि जैसे सिलिकॉन इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग धातु
अधातु एवं उपधातु के बारे में जान लिए कि आखिर ये क्या होता है, क्या चीज़ है। तो चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और आखिर दोस्तों धातु, अधातु एवं उपधातु में क्यों बाँटा गया है किसी भी एलिमेंट को, यानी कि कोई भी तत्व जो होता है तो इसका कोई ना कोई गुण को के अकॉर्डिंग ही तो बाँटा गया है, यानी कि गुण के अनुसार ही तो बाँटा गया है। जी हाँ दोस्तों, भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको पढ़ना होगा इसके धातुओं और अधातुओं के। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुण है और इसके रासायनिक गुण भी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु दोनों का ही भौतिक गुण के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर धातु जो होता है वो हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है, धातु में क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुण, जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और साथ में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके जो चैप्टर में कि धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें या अंतर लिखे, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आएगा सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। काफ़ी ज़्यादा इन सारे पॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़, क्योंकि इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी से मेरा यही उम्मीद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अब पढ़ाई आप सभी का शुरू हो चुका है। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास के लिए वीडियो आपको मिलेगा हर टाइम पर। तो चलिए, धातु ठोस और चमकीले होते हैं। धातु का पहला गुण होता है दोस्तों, कोई भी जो मेटल होता है वो अपने शुद्ध रूप में, याद रखिएगा दोस्तों, धातु अगर शुद्ध रूप में होगा तभी वो ठोस, धातु तो ठोस होते हैं यानी कि ठोस होगा। और इसका एक पहला दूसरा नंबर चमकीले होते, तो धातु तभी चमकीले होते दोस्तों, तभी चमकते वो शुद्ध रूप में। जैसे अगर हम लोग लोहा को मान लेंगे तो लोहा चमकता है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, अगर ये शुद्ध रूप में रहे तो। अगर इस पर जंग लग जाए दोस्तों, अगर इस पर जंग लग जाए तो ये फिर चमकना, इसका चमकने का जो गुण है वो खत्म हो जाता है, यानी कि नहीं चमकता है। कोई भी चीज़ उस पर जंग लग जाने से या कुछ रंग अलग पड़ जाने से वो चमक उसका खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा जो कि गुण है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर माने जाते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं। करंट पास होगा, धातु रहेगा तो। ये एक दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, धातुएं तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी धातु को हम लोग लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। अधिकतर धातुएँ क्या होती है, तन्य होती है। काफ़ी ज़्यादा कोई-कोई धातु तो काफ़ी ज़्यादा तन्य मानी जाती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इस टाइप का। चौथा नंबर देखिएगा, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, धातुएँ आघात वर्धीय होती है। आघात वर्धीयता मतलब क्या होता है दोस्तों, आघात वर्धीय मतलब किसी भी धातु को हम लोग, एक धातु है इस तरह का, एक मेटल है, उसको हम लोग जब पीटेंगे किसी हथौड़ा या किसी भारी भरकम चीज़ों से, तो वो क्या होगा, पतले चादरों के रूप में बँट जाएगा और इसी गुण को आघात वर्धीय कहते हैं। इस पूरा डिटेल में आगे हम लोग नीचे स्लाइड करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए अब धातु का पाँचवा गुण ध्यान दीजिएगा, धातुएँ ध्वनिक होती है। जी हाँ दोस्तों, धातु जो होता है वो क्या, वो साउंड निकालते हैं, यानी कि वो किसी भी चीज़ों से जब टकराते हैं, किसी ठोस चीज़ों से, तो ये साउंड निकालते हैं, यानी कि धातुओं का हम लोग जानते हैं दोस्तों, धातुओं का मानना पड़ेगा कि इसका ध्वनिक होती है। चलिए अब धात्विक चमक, एक-एक चीज़ के बारे में पूरे विस्तार के साथ जानते हैं, पूरे गुणों के बारे में। तो पहला गुण जो है धात्विक चमक, तो धातु की सतह चमकदार होती है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अगर धातु शुद्ध रूप में रहा तो चमकता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा वगैरह, सारा धातु जो होता है वो चमकता रहता है। नेक्स्ट देखिएगा इसका पॉइंट, कठोरता, यानी कि क्या कठोर होते हैं धातु, अगर कोई पूछा तो जी हाँ दोस्तों, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। तीन धातु जो कि अपवाद में माने जाते हैं, ये भी धातु ही है, लेकिन ये जो होते हैं मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किस प्रकार से आपके एग्जाम में या फिर आप ऑब्जेक्टिव जब सोल्व कीजिएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक आपका वहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा इसे एक ऑप्शनल के रूप में कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी कि ये कठोर नहीं माने जाते हैं। और सामान्य तो सभी के सभी धातु जो कि कठोर होते हैं। चलिए अब रूप देखिएगा दोस्तों, रूप क्या होता है, तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। वैसे हम लोग पदार्थ के रूप पढ़े हैं दोस्तों, पदार्थ तीन अवस्थाएं में बेसिकली पाए जाते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो जो कि धातु जो होता है दोस्तों, कमरे के ताप पर ठोस रूप में ही रहता है, लेकिन
केवल मरकरी जो कि पारा यहाँ पर भी एक ऑप्शनल बनता है, केवल मरकरी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव रूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका पारा मरकरी। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है आपके सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, सभी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आघात वर्धीयता। ये क्या है दोस्तों, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुओं के पतली चादर के रूप में धातुओं को पीटकर जो पतली चादर के रूप में बनाए जाते हैं, इसी धातुओं के इसी गुण को ही आघात वर्धीयता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि धातुओं को पतली चादर के रूप में पीटने की गुण को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो वो आघात वर्धीयता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एक जरूर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो सही बात है, धातुओं को हम लोग जब पतली तार के रूप में खींच पाएंगे और खींचा जा सकता है, और धातुओं के इसी गुण को ही क्या कहते हैं, तन्यता। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपको धातुओं के गुण के बारे में लिखने भी आए, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। याद क्या यार, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, समझ लीजिए थोड़ा सा। विद्युत व ऊष्मा के चालक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब अधिकतर जो धातुएं, सामान्यतः का कहने का मतलब, जो धातुएं जो होता है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, एक जैसे शीशा हो गया, ये भी आपका धातु ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शीशा जिसे हम लोग डिनोट करते हैं PB से, एवं मरकरी जिसे Hg कहते हैं, कुचालक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो याद रखिएगा, और ये भी धातु ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, घनत्व। तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। तो दोस्तों, धातुओं का जो कि सामान्यतः अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है आपका, वो घनत्व इसका और गलनांक कम होता है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनिक। जी हाँ दोस्तों, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है, धातुओं के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड। तो देखिए, धातु क्या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अधिकतर धातुएं क्षारक या ऑक्साइड बनाती है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षारक या ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम जब Mg अभिक्रिया करता है O2 के साथ, तो ये आपका MgO का निर्माण करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और जो इसका प्रकृति कैसा होता है, ये तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी, कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, तो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएंगे, तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाएंगे, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आपका धातु का जो कि भौतिक गुण। तो चलिए अब अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आखिर अधातु जो होता है, नॉन मेटल, इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखिए दोस्तों, तभी तो हम लोग धातु एवं अधातु में अंतर कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को सारे, इसका जितने सारे क्वेश्चन बन सकता है उसे हम लोग बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका जितना सारा VVI क्वेश्चन जो बनेगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट आप लोग तगड़ा कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट जानना आप सभी के लिए, सारे फैक्ट पता होना आप सभी को जरूरी है। तभी आप लोग क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, और इसका आंसर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अपने मन से बना सकते हैं। तो चलिए अधातुओं के भौतिक गुण को समझ लीजिएगा। पहला नंबर पॉइंट है कि अधातुएं चमकीली नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अधातु जो होता है वो चमकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शनल है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन एक ऐसा अधातु, एक नॉन मेटल है जो कि चमकता है। तो याद रखिएगा, ये इसका मतलब क्या बोलेगा यार, ऑप्शनल है, इसे आप लोग याद रखना पड़ेगा इसको। ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, धातु जो होते हैं वो कठोर नहीं माने जाते हैं। तो कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कार्बन जो कि अधातु है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये क्या है,
कार्बन का एक अपरूप होता है। कार्बन तो धातु है, लेकिन कार्बन का जो एक रूप अपरूप होता है, इसका एक दूसरा रूप है जिसको हम लोग हीरा के नाम से जानते हैं, वो सबसे कठोर माने जाते हैं। इतना याद आपको ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। मतलब अधातु जो होता है या तो ठोस रूप में पाया जाएगा या फिर गैस के फॉर्म में, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई होती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि ऐसा कौन सा अधातु है जो तरल रूप यानी कि द्रव रूप के द्रव फॉर्म में होती है, तो ब्रोमीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अधातुएं आघात वर्ज्य नहीं होती है। मतलब अधातु को हम लोग पीट कर पतले चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि प्लास्टिक, जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्लास्टिक रबड़ वगैरह को ज़्यादा पीटिएगा या लकड़ी जो है इस अधातु है, ज़्यादा पीटेंगे तो ये क्या होगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग बिखर जाएगा, लेकिन पतला चादर ये लोग का नहीं बना सकते हैं। तो अधातुएं का आघात वर्ज्यता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अधातुएं तन्य नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अधातुओं को हम लोग ज़्यादा लंबा खींच के उसको तार के रूप भी नहीं दे सकते हैं, तो इसे तन्य भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे ग्रेफाइट सुचालक होता है। देखिए, जो अधातु होता है दोस्तों, जैसे प्लास्टिक आपका हो गया, लकड़ी, रबड़, इस तरह के सारे जितने सारे लगभग अधातुएं सभी के सभी जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब इसमें करंट और हीट नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो कि एक अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधातुओं का जो कि घनत्व और गलनांक कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, मतलब ये साउंड नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहाँ पर देखिए सल्फर ऑक्साइड SO। जी हाँ दोस्तों, अधातुएं जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये अम्लीय ऑक्साइड। और आगे हम लोग ऊपर में क्या पढ़े कि धातु जो है वो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्षार की ऑक्साइड बनाएंगे। तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात की है जो कि धातु और अधातु के बारे में। तो आई होप दोस्तों कि धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में आप सभी को समझ में आ गया है। तो अगर आ गया है समझ में और आपको कहीं पर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो आप समझे और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी AK4 स्टडी के नाम से है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको दे दूंगा और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आ सकते हो, वहाँ पर भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक दिन के बाद जैसे वीडियो अपलोड होगा एक दिन तक, उसके बाद इसका नेक्स्ट डे में इसका PDF भी आ जाएगा। इसीलिए तब तक आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। पार्ट 2 नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। इसका पार्ट 2 भी बनेगा जिस पर हम लोग बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि रासायनिक गुणों के बारे में। ये था दोस्तों आपका भौतिक गुण, जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आपका बनेगा और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उन्हें भी बताइएगा कि यहाँ पर आप सभी का कंटिन्यू क्लास शुरू हो चुका है, उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिएगा। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।